Okay. Hi, welcome all. My name is Ruchin and I welcome you to Yourpedia Education. So, first of all, let me wish you दिवाली आने वाली है तो I thought maybe wish you in advance. Okay. चलो तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं without wasting any sort of time. Okay. आज हमें पढ़ना है about moment distribution method. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को आज स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, क्या मेथडोलॉजी है, किस तरीके से काम करता है, ऑल वी विल लुक एट दैट. सबसे पहले स्केड्यूल बता दूं. मॉर्निंग 9:30 पे वी हैव अ सेशन फॉर सिविल. 11 बजे हमारा सेशन होता है फॉर नॉन टेक्निकल. इट कैन बी कंबाइंड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, दोनों चीजें. और शाम को 4 बजे हमारी क्लास रहती है फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस. So if any one of you is interested in attempting GATE 2022 or 23 from environmental sciences, which is a relatively very new domain, बिल्कुल ही नया है, तो आप यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं. Okay, you can come to this side. Okay, you can come on YouTube और यहाँ पे आप मेरे साथ में तैयारी कर सकते हैं. Okay. So let me give you a very brief introduction about myself, and then we'll go forward. And I'll also like to give introduction about the organization on behalf of which we all are working. So I'm working on behalf of Yourpedia Education. The best thing about Yourpedia is, like other coachings, it is okay, ठीक है, पढ़ाते सभी लोग हैं, but what actually we are offering you, other than GATE, हम आपको ऑफर करते हैं selections. Selection in the sense, इन केस अगर आपका गेट का रैंक कोई बहुत अच्छा नहीं आ पाता है किसी भी कारण से, ओके, किसी भी कारण से, तो आप कहीं और जाते तो यू आर नॉट इंटरेस्ट. ठीक है, इट इज जस्ट एडवाइस कि आप वापस से तैयारी करो, जस्ट गो ऑन अगेन, वापस से तैयारी करो. Yourpedia पे ऐसा नहीं है. ओके, वी गिव यू ऑप्शन कि अगर आपका रैंक या स्कोर 300 to 500 के बीच में भी है, ओके, 300 to 500 के बीच में है, तब आप किस तरीके से IIT NIT में जा सकते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एन ईयर. ओके, कोई ईयर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है. आप IIT में रह के, NIT में रह के भी तैयारी कर सकते हैं. प्लस यू कैन लुक आउट फॉर फ्यूचर प्लान्स. हो सकता है कि आपको मास्टर्स में बहुत मजा आने लग जाए. ओके, तो इट्स नॉट अबाउट वेस्टिंग अ ईयर. दूसरी जगह जाएंगे तो दे विल सिंपली से, अगर आपका स्कोर 450 है, 300, यू माइट नॉट गेट अ गुड कॉलेज एंड मे बी यू जस्ट ड्रॉप अ ईयर. ओके, वी एट Yourpedia हम आपको प्रिपेयर कराते हैं. अगर आपका रैंक या स्कोर अच्छा नहीं भी है, ओके, देन ऑल्सो आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं. ओके, so my name is Ruchin Tejawat and I am post graduated from IIT Kanpur. I've myself secured an all India rank of 165 in GATE exam. Also, I've served as project engineer in Mumbai Railways. Plus, now I have a teaching experience of more than 6 years in the field of this civil engineering. Okay. All right. So till date, I've mentored more than 10,000 of students, and apart from GATE and engineering services, also I've cracked many exams. The key in cracking an exam relies on आपको क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है. ओके, अगर आपको गेट को टॉप करना है या किसी एग्जाम में सेलेक्ट होना है, रिटर्न क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं. फालतू की चीज पढ़ेंगे, इट इज गुड, नॉलेज मिलने में अच्छा है, बट उससे रैंक नहीं आएगी. ओके, वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग. So this is the team of Yourpedia Education, as you can see. Okay, now अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं फॉर ऑफ Yourpedia, जो कि गेट के लिए है, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 6500. Just 6500 it will cost you. Complete course for GATE will cost you only 6500. अब इस 6500 में क्या क्या है? You will get in this 6500 you will get complete video sessions. सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे. ओके, इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट पोस्ट गेट काउंसलिंग. ओके, आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग भी मिलेगा ना. व्हाट इज दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग? जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि अगर आपका रैंक कुछ आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है, ओके, अच्छा नहीं, आपने गेट का एग्जाम दिया, 2022 दिया, somehow आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाया, ओके, स्कोर आया इन बिटवीन 300 to 500. I'm talking about score, GATE score for general category. Okay,
इतना स्कोर आया तो ये ऐसा माना जाता है कि यार ये स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं है, ओके, दिस स्कोर इज नॉट गुड। तो क्या करना चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग का हेल्प लेना है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग? We have proved earlier also, and we are trying to create awareness among the students कि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है या स्कोर अच्छा नहीं है, ओके, तो आप पोस्ट गेट काउंसलिंग लो। दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड कॉलेज, probably IITs और NITs। ओके, नॉट एक्सपेक्टिंग 300 to 500 पे आपको कोई PSU मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, बट यस, डेफिनेटली आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग से, जहां पे आपकी उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे डेफिनेटली यू विल गेट IITs और NITs, ओके, एट अ वेरी लो गेट स्कोर। प्लस यू ऑल्सो गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ओके, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। साथ ही में यू विल गेट माइक्रो मॉड्यूल। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो मॉड्यूल? माइक्रो मॉड्यूल इज स्ट्रेटेजाइज्ड, पूरा का पूरा कंप्लीटली इट हैज बीन क्यूरेटेड बाय योर PDF, और उसमें आपको कंप्लीटली 15 से 20 दिन के अंदर पूरा कोर्स फिनिश हो जाता है, कंप्लीट रिवीजन ऑफ द कोर्स, वो माइक्रो मॉड्यूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीरीज है पूरा, अगर आपको रैंक लाना है तो दिस इज अ सीरीज। वीडियो लेक्चर्स देखो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट दो, उसके बाद माइक्रो मॉड्यूल से रिवाइज करो। ये यहाँ तक आते आते आपका जनवरी कुछ आ जाएगा, जनवरी मिड जनवरी एंड कुछ आ जाएगा। उसके बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका आएगा पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, देन यू विल हैव योर पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, नाउ लेट मी शो यू, ये हमारे कुछ प्लान्स है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान्स है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट कम एंड विजिट आवर वेबसाइट, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, दीज आर फॉर मैकेनिकल एंड XC ऑल्सो। Let me show you what are the results of our post gate counseling. If I talk about only GATE 2021, please mind my words, मैं पिछले साल के गेट रिजल्ट्स नहीं शो कर रहा हूँ, प्लस मैं वो रिजल्ट्स भी नहीं बताऊंगा जो कि बहुत अच्छे आए हैं, जिन्होंने टॉप किया है, हमारे से पढ़े, उन्होंने टॉप किया है। इट इज फाइन, उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट, वो सब समझते हैं। बट हमसे पढ़े हैं और जिनका स्कोर नहीं आ पाया है, ओके, उनका ऐसा नहीं हुआ कि उनका साल वेस्ट हो गया। दे टू हैव गॉट IITs and NITs, ओके, ओके, एट अ स्कोर ऑफ 358 गेट स्कोर पे IIT दिल्ली मिला है फ्रॉम मैकेनिकल। ओके, मैकेनिकल 500 सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओके, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मिला है 500 गेट स्कोर पे, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। इसी तरीके से सिविल 501 IIT मद्रास एट अ स्कोर ऑफ 400, गेट का स्कोर 400 है। IIM रांची, ओके, IIM रांची मिला है एट अ स्कोर ऑफ 375 IIT गांधीनगर। लाइकवाइज बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। गेट स्कोर 509 IIT दिल्ली, ओके, डायरेक्ट PhD IIT दिल्ली। सो दीज आर द रिजल्ट्स, आपको बताने के लिए कि अगर आपके पास रैंक नहीं भी आया है ना, स्टिल देयर आर चांसेस कि आपको कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में आप लैंड कर जाओगे, अगर आपको तरीका पता है तो। ओके, करेक्ट तरीका पता है तो आप लैंड कर जाओगे, गलत तरीके से जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट कि अगर आपका रैंक नहीं भी आया ना, डोंट गेट वरीड नाउ। ओके, नाउ यू सी, these are our final selections if you talk about PSUs. Okay, NPCIL, ISRO, Coal India, SAIL, ये सारे रिजल्ट्स हैं। सो देर आर गुड रिजल्ट्स। प्लस एक्चुअली क्या है, क्लास के अंदर जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो मैं आपको इतने सारे रिजल्ट्स क्लास में नहीं दिखा सकता। अगर आपको देखना है या फिर आप स्टूडेंट के साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं से बात करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप योर पीडिया पे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको यू विल गेट द कांटेक्ट डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स एंड ऑल कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी थी। ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर ऑफरिंग। प्लस गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें इन योर करियर। ओके, वी आर देयर टू हेल्प यू। आपका गेट का एग्जाम होने के बाद में भी वी विल बी देयर, ओके, फॉर टू सपोर्ट यू इन पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, like we have been in touch with a lot of students, like thousands में students है, 25-30,000 students है। ओके, सो अगर आपको भी बेनिफिट चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं लो गेट स्कोर पे, आपको भी बेनिफिट चाहिए, डू कम एंड जॉइन अस योरपीडिया। द कॉस्ट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द करियर दैट यू आर गोइंग टू मेक इफ यू गो इनटू IITs and NITs।
IITs जाएंगे, NITs जाएंगे, स्टार्टिंग पैकेज विल बी 7 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs, 13 lakhs. उसके सामने 6,000 इज नथिंग. ओके, 6,000, 6,500, 10,000, 15,000 इतना अगर लगता है और इसमें आपको सारी चीजें मिल रही है, पोस्ट गेट काउंसलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, सारी चीजें मिलती है, तो दैट इज वर्थ गिविंग अ ट्राई. ओके, ऑलराइट. So with all this being said, let's move ahead with our method जो हमने कल पढ़ा था. ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बेसिक्स को आज हम देखने वाले हैं कि इसके बेसिक्स में एक्चुअली है क्या, किस तरीके से काम करता है ये चीजें. ओके, देखो, इफ आई टॉक अबाउट मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सबसे पहले इसके अंदर आता है स्टिफनेस. ओके, स्टिफनेस. स्टिफनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज defined as moment required for unit rotation. Okay, moment required for unit rotation is called stiffness. Okay, अब देखो यहां पे अगर हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ओके, और मान लो कि यहां पे मोमेंट लगाए कुछ है, ओके, या फिर इसको एक काम करते हैं, ऐसे ना लगा के, और लेट मी जस्ट उसी डायरेक्शन में रखते हैं जो होता है. ओके, इसी डायरेक्शन में रखते हैं, कोई सा भी डायरेक्शन होता है, बस आपको समझना है. ओके, तो देखो यहां पे ये ऐसे कुछ है, ये इस तरीके से बेंड कर रहा है. ओके, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे बीम को इस तरीके से कुछ ये डिफ्लेक्ट कर रहा है. लेट दिस बी थीटा. इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज थीटा बी. ओके, थीटा बी. तो यहां पे हम थीटा बी को क्या लिखते हैं? ml अपॉन 4ei. ओके, ml अपॉन 4ei, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ml अपॉन 4ei. तो यहां पे हमने स्टिफनेस को क्या लिखा है? इट इज द मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रोटेशन. यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट रिक्वायर्ड है? यहां से अगर मैं m निकालता हूं तो कितना आएगा? 4ei/L. दिस विल बी कॉल्ड k. ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है. ओके, मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रोटेशन इज कॉल्ड एज स्टिफनेस. ठीक है, वो हमारे लिए स्टिफनेस होती है. अगर फार एंड फिक्स्ड है, इफ फार एंड इज फिक्स्ड, जहां पे मोमेंट लग रहा है उसका फार एंड अगर फिक्स्ड है, तो स्टिफनेस कितना हो जाएगा इसके लिए? 4ei/L. बिल्कुल क्लियर, सिंपल सा. तो यहां पे m, अगर फार एंड इज फिक्स्ड, if far end is fixed, stiffness will be 4ei/L. इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है. ओके, सेकेंडली, ये फर्स्ट हो गया. यहां पे कोई मोमेंट लग रहा है m, अगर फार एंड हिंज्ड है, ओके, फार एंड हिंज्ड है, जिस तरीके से अभी हमने पहले निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे. इफ फार एंड इज हिंज्ड,
then the stiffness will be 3 EI by L. Stiffness will be 3 EI by L. ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है. The length is L. लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं. ओके, इसको अच्छे से समझ लेना है आपको. If far end is fixed, K हमारे लिए हो जाएगा 4 EI by L. If far end is hinged, K हमारे लिए हो जाएगा 3 EI divided by L. ओके, K का ये वैल्यू हो जाएगा. ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो तो फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, विच इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. ये लिख लिया सबने? आवाज सभी को आ रही है? प्लीज रिप्लाई. Am I audible to everyone? Let me just check. ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं. आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या है? जो हम बात कर रहे हैं ना कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है. ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, यानी यहां पे मूवमेंट का हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. ओके, मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टिफनेस. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर स्टिफनेस. तो यहां पे लिखना है द मूवमेंट applied at a joint gets distributed as per the stiffness. As per the stiffness. ये हमारे लिए क्या होती है? दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. मतलब समझाता हूं. मान लो कि यहां पे ये कोई हमारे लिए जॉइंट है. ओके, लेट दिस जॉइंट बी 0. ओके, ओ है, ओ बोल देते हैं. ए बी सी एंड डी. अब देखो यहां पे एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है एम. लेंथ सबका एल है. ओके, हर एक मेंबर का जो लेंथ है वो एल है. अभी लिख नहीं रहे हैं. ओके, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज एक एम मूवमेंट लग रहा है, ओके, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा. अब ये जो मूवमेंट है हर एक मेंबर में एज पर देयर स्टिफनेस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, एज पर देयर स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, देखो यहाँ पे इस जगह पर देखना, समझने की कोशिश करना. इस जगह पे अगर मैं लिख रहा हूं मोमेंट इन लेट्स से ओ ए. ओ ए में कितना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? दैट इज इक्वल टू टोटल मूवमेंट इनटू स्टिफनेस ऑफ ओ ए डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस. ओके, लाइकवाइज अगर मैं लिख रहा हूं मूवमेंट इन ओ बी कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? m इनटू डिस्ट्रीब्यूशन स्टिफनेस ऑफ ओ बी अपॉन समेशन के. ओके, एम ओ सी, दिस इज इक्वल टू मूवमेंट इनटू स्टिफनेस ऑफ OC डिवाइडेड बाय समेशन के. और लाइकवाइज ऐसे ही हम लिखेंगे मोमेंट इन OD, दिस इज इक्वल टू मोमेंट अप्लाइड, जितना अप्लाई किया है. ओके, जितना अप्लाई किया है इनटू OD अपॉन समेशन के. हमें ये निकालना बहुत जरूरी है. अगर आपको ये क्रक्स समझ में आएगा, ओके, ये क्रक्स समझ में आता है कि मूवमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक एक यहाँ पे इस जॉइंट से जो मूवमेंट लगा है वो अलग अलग कैसे कैसे जा रहा है, ये समझ में आएगा. तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज वेरी इजी. ओके, इसका आपको ये फील आना बहुत जरूरी है. ओके, फील आना बहुत जरूरी है. चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं कि यहाँ पे हम मूवमेंट इन ओ ए वगैरह कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे. ओके, चलो देखो यहाँ पे के ओ ए कितना आएगा? 0, क्योंकि फ्री एंड है.
फ्री हैंड के लिए स्टिफनेस इज 0, कोई स्टिफनेस नहीं बताई नहीं है आपको। ओके, लाइकवाइज अगर हम निकालें के ओ बी, के ओ बी कितना आएगा? फार एंड इज फिक्स्ड, फार एंड इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे 4EI by L. Sorry, if I write KOC, far end is hinged, तो यहाँ पे this will be 3EI by L. Okay, और likewise KOD, अभी अभी आप बताया KOD, far end वापस कैसा है? Fixed है, far end is fixed, तो KOD is 4EI by L. KOD is 4EI by L. All right, आ रहा है समझ में? चलो अब देखना है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम निकालते हैं समेशन के, इन सबको ऐड कर देते हैं, 0 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना आएगा? 0 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 11EI by L. ओके, कमिंग आउट टू बी 11EI by L. ओके, अब देखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस जगह पे लिख रहा हूं, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि सारी चीजें दिखते रहे। ओके, समेशन के हमारे पास में आया 11EI by L, ये अभी बताया आपको 11EI by L आ रहा है। ओके, अब देखें, अगर मुझे लिखना है MOA, दिस इज इक्वल टू मोमेंट इनटू K0 डिवाइडेड बाय 11EI by L, मतलब यहाँ पे मोमेंट कितना जाएगा? 0, कोई मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इसमें। इफ आई टॉक अबाउट MOB, OB के लिए कितना है? 4EI by L डिवाइडेड बाय 11EI by L, यानी 4m by 7, इतना डिस्ट्रीब्यूट हो 4m by 11, ठीक है, इतना मोमेंट OB को मिलेगा, ये समझना है आपको। इफ आई एम राइटिंग OC, OC के लिए m इंटू स्टिफनेस कितना है? 3EI by L डिवाइडेड बाय 11EI by L, तो ये हमारे लिए कितना आएगा? 3m by 11. ओके, 3m by 11. एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट MOD, मोमेंट इन OD, तो ये कितना आएगा? m इंटू 4EI by L divided by 11EI by L. This will give 4m by 11. This will give 4m by 11. Now see, OA, OB, OC, OD, we got everything. Moments आ गए, अब इसका बनाते हैं free body diagram. Okay, now let's draw its free body diagram. अब देखना है यहाँ पे सारे के सारे moments हैं मेरे पास में. Okay, so here I will drawing its free body diagram. Okay, so let me just draw all this thing again. Moment was applied M, O, A, B, C and D. Okay, and we have all these moments. Okay, if I want to like draw इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमें क्या करना होगा? सभी को अलग अलग कर देते हैं. दिस इज OA, इट इज OB. ओके, यहां पर इट इज OC, and from here it is OD. How will moments go? B में कितना आ रहा था? अगर यहाँ पे मैंने clockwise moment लगाया, always remember one thing, if the moment has been applied in the clockwise direction, तो यहाँ पे हमारा moment कैसा आना चाहिए? Anti clockwise. Okay, anti clockwise. This is 4m by 11, 3m by 11, and again 4m by 11, और इसको कुछ नहीं मिलेगा. ये आपको समझ में आएगा तब जाके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्रक्स आपको दिखाई देगा. बहुत आसान तरीके से, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा. ओके, ये आपको समझना है. 4m by 11, 3m by 11, 4m by 11, कंप्लीट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग यही चीज करते रहेंगे. ओके, ओनली दिस थिंग वी आर गोइंग टू डू इन कंप्लीट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड.
ये हमारे लिए हुआ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ओके, तो इसका मैं समरी लिखता हूं एक बार डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का। द मोमेंट distributed, okay, the moment distributed in ith member will be equal to total moment into stiffness of ith member divided by total stiffness. Okay, divided by total stiffness. Okay, तो ये है हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छोटा सा विच इज कैरी ओवर फैक्टर, क्योंकि ये भी आगे काम आने वाला है। कैरी ओवर फैक्टर, ओके। नाउ व्हाट इज दिस कैरी ओवर फैक्टर? ये कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? देखिए यहां पे, दिस कैरी ओवर फैक्टर इज जैसे मान लो दिस इज एल, ओके, एल है। अगर यहां पे मोमेंट लगा है कुछ एम नॉट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा? सी एम नॉट, ओके, सी एम नॉट, वेयर सी इज कैरी ओवर फैक्टर विच इज इक्वल टू हाफ। हमेशा कितना रहेगा? हाफ रहेगा। यानी यहां पे हमारे पास अगर इस केस में मोमेंट कुछ लग रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे कितना लगेगा? 10 किलो न्यूटन मीटर। बाकी आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको कैरी ओवर फैक्टर पता है तो बहुत सारी चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके, बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली किया जा सकता है। ऑलराइट, सो ये हमारे था आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर देंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। तो जस्ट टू टेल यू गाइस कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी सॉल्व हो और आपका थ्योरी और आपके साथ इंटरव्यू वाले पार्ट भी सॉल्व हो, ताकि ये गेट निकलना एंड ऑल दिस इज जस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट, नहीं तो एक्चुअल टेस्ट आपका इंटरव्यू में आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर। इफ यू वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन विथ मी, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन करना है, सो जस्ट विजिट आवर वेबसाइट या कॉल ऑन दिस नंबर, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में you'll also be given a Google form, उसको fill करें, you'll get all the relevant details. Okay, so our executive will contact you and they will guide you through the process किस तरीके से interaction होना है। Okay, so we'll meet in the next lecture guys. Till then, everyone take care. Bye bye.